हेलो माय डियर स्टोरी लिसनर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्टी का पार्ट 2। तो स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि नाव्या अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी आँख खुलती है। तो वह अपने बेड की दूसरी साइड देखती है तो वहाँ अभिनव यानी आयरा नहीं होती है। तो वह सोचती है कि लगता है आज फिर इमरजेंसी काम था, इसीलिए चले गए हैं बिना बताए सुबह सुबह। और यह सोचकर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। और जब उधर से वापस आती है रेडी होकर शावर लेकर, तो उसकी फ्रेंड काशवी का कॉल आता है। तो वह जैसे ही काशवी का कॉल देखती है तो स्माइल करते हुए कॉल को पिक करती है। तभी उधर से काशवी कहती है, यार तू तो हमें भूल ही गई, अपने हस्बैंड को देखते हैं। नाव्या कहती, क्या बकवास कर रही है, मैं तुम्हें कब भूल गई। तो कहती, यार 2 दिन गए हो गए तुझे और तूने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो नव्या कहती है कि बस 2 ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और मैं यहाँ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ ये सब क्या सब चल रहा है, और तू मुझे परेशान क्यों कर रही है कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। तभी काशवी कहती है, नहीं तू भूल गई है अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को देखकर। बोलती है नव्या, क्या बकवास कर रही है। तो कहते, अच्छा ये सब छोड़, ये बता क्या हुआ रात में। तभी तभी नव्या कहती है कि ये क्या क्या हुआ मतलब। तो कहते हैं, यार तेरी फर्स्ट नाइट थी कल, तो बता ना क्या हुआ। तो कहते, क्या हुआ का मतलब क्या, कुछ होता भी है। तो काशवी कहती, क्या लड़की है रे तू, फर्स्ट नाइट में कुछ नहीं होता, बता दे यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, देख बेस्ट फ्रेंड से ऐसी बातें छुपाया नहीं करते। तो नव्या कहती है, यार कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताऊँ। तो कहते, कुछ नहीं हुआ, ये क्या कह रही है तो। कहते, हाँ कुछ नहीं हुआ है, और तू ये बकवास करना बंद कर, समझी। तो काशवी कहती, यार जीजू तो इतने रोमांटिक और हैंडसम दिखने में लगती है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रही है तू। बोलती कि हाँ जो तू सुन रही हो वही कह रही हूँ मैं, और समझ ले। तभी काशवी कहती है कि ठीक है, लेकिन ये बता तुम्हारे हस्बैंड पे तुम्हारा दिल आया या नहीं। तभी काशवी कहती है, सॉरी नव्या कहती है, क्या बकवास कर रही है, मेरे हस्बैंड दिल आया, ये सब क्या कह रही है। तो काशवी कहती है कि हाँ यार, देख तेरे हस्बैंड की कितनी क्यूट आईज है, छोटी छोटी आँखें, और मतलब हार्ट शेप लिप्स, ग्लो स्किन, बिल्कुल लड़की की तरह लगते हैं तेरे हस्बैंड। तो नव्या कहती है, सच में यार इतने हैंडसम है। तो काशवी कहती है, हाँ मैंने देखा है तुम्हारी शादी पे वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो नव्या कहते, मैंने तो देखा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम है, आज ज़रूर देखूंगी कि कैसे है वो। तभी नव्या कहती है, क्या मतलब तू तो नहीं, सॉरी काशवी कहते, क्या मतलब तुमने अभी तक देखे नहीं अपने हस्बैंड को। तो मैंने देखी है पर इतने अच्छे से नहीं, वो रात को आती है और सुबह चले जाते हैं बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बात किए, पता नहीं यार ये सब क्या हो रहा है। तभी काशवी कहती है कि कुछ नहीं, बंदा शर्मा रहा होगा, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ जो मिली है। तभी नव्या कहती है, कुछ भी, अब ये सब छोड़, तुमने खाना खाया। तो काशवी कहती कि हाँ मैंने तो खा लिया, तू बता। तो नव्या कहते, नहीं अभी जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्या होता है। तो कहते ठीक है चल रखते हैं फ़ोन, बाय। और इधर से नव्या कहते, बाय टेक केयर। और ये दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। और दूसरी साइड हम इधर आयरा को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठे अपने सर पकड़े हुए कुछ सोच रही होती है, और यही सब सोच रही कि ये सब मैनेज कैसे होगा, कुछ अलग ही दुनिया में खोई। तभी उसकी फ्रेंड माया आती है और कहती है, हाय आयरा क्या कर रही है। तभी आयरा अपने मतलब जो दूसरे जोन में गई हुई थी सोचते हुए, उससे सेंसेस में आती है और बोलते हैं, हाँ तू यहाँ कैसे। तभी बोलती है, यार तुझे पता है कि मैं यहाँ आती हूँ, तो कहाँ खोई हुई है। तभी आयरा कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बोल क्या कह रही है। तो तो माया बोलती है कि ये कुछ नहीं यार,
बता कैसी चल रही है सब घर पे। तो बोलती है आयरा कि तुझे तो पता ही है क्या हुआ है घर पे। ये माया जो है वो सब जानती थी, क्योंकि माया का आयरा के साथ ही रहती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये सब उसे पता है। ठीक है गाइस, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। तभी माया कहती है कि यार देख, हमें लगता है कि ये तुझे ना भाभी को बता देनी चाहिए। तभी आयरा कहते भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? तो माया कहती कि भाभी यार शादी तो हुई है ना, तो एक तरह से भाभी ही हुई ना, नव्या। तो बोलते ठीक है, लेकिन भाभी मत बोल उसको, नव्या बोल, नाम है उसका। तो बोलते ठीक है। तो कहते ये सब छोड़, ये बता कुछ तुमने कुछ खाया आयरा? तो आयरा कहती नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। यही सब सोचती रहती हूँ पूरे दिन कि ये सब कैसे संभलेगा। तभी माया कहती है कि यार देख, हमें लगता है कि तुझे ना ये सब उससे दूर भागने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। इधर भाई को तो तू ढूंढ ही रही है, हमें लगता है कि तुझे उसके पास उसके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। वैसे उसे अगर शक हो गया तो बहुत बुरा होगा। अगर तू ऐसे दूर दूर भागेगी तो उसे शक हो ही जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तू उससे थोड़ी देर बैठ के, मतलब थोड़ी थोड़ी ही बात कर लिया कर, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा और वो अपने डैड को कंप्लेन करेगी, फिर पता नहीं क्या होगा। तभी आयरा कहती बात तो सही है, पर क्या करूँ यार, मैं कोई लड़का नहीं हूँ जो उससे बैठ कर बातें कर सकूँ। तभी माया कहती है कि हाँ मुझे पता है तू लड़का नहीं है, लेकिन शादी तो हुई है ना, समझ, तू अंदर की फीलिंग को मतलब लड़के की तरह जनरेट कर और उससे बातें कर। तो कहते नहीं होती मुझसे ऐसी बातें। तो कहते करने की कोशिश तो कर, हो जाएगी। तभी आयरा कहते ओके, देखती हूँ, आज जाके ट्राई करती हूँ कुछ बातें करने की कोशिश। तो कहते माया ठीक है, चल कुछ खा लेते हैं। तो कहते ठीक है चलो, और ऐसे करके दोनों अपने ऑर्डर करते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। इधर देखते हैं नव्या को। नव्या सीढ़ियों से नीचे आती है और आयरा के मॉम डैड को कहती है गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी उन दोनों भी कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो नव्या कह तो आयरा के डैड कहते हैं बेटा आयरा कहाँ है? तो नव्या बोलती है आयरा? कौन आयरा? तभी उसके डैड को याद आता है कि आयरा ने अभिनव बोलना था। तो वो बोलते आयरा तुमने सुना? मैंने तो अभिनव कहा, अभिनव कहाँ है? तो बोलते डैड मुझे नहीं पता, मैं जब उठी तब वो नहीं थे। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। तो नव्या कहते ठीक है डैड, कर लीजिए। और बोलते तभी उसकी मॉम बोलती चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो नव्या बोलती ठीक है मॉम, चलिए सब साथ में करते हैं। और ये करके सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी नव्या की मॉम कहती तो बताओ कैसा चल रहा है तुम दोनों का? तो नव्या कहते कि मॉम सच बोलूँ तो वो मुझसे बात नहीं करते, पता नहीं उनको क्या है, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी नव्या की मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, सब सही हो जाएगा, अभी न्यू न्यू शादी हुई है ना, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तभी नव्या कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है। ये आयरा के डैड कहते हैं कि तुम लोग क्या ये बकवास से बातें लेकर बैठे हुए हो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तो नव्या को ये सब सुन के अजीब लगता है कि बकवास बातें कैसे हो सकती है, हम लोग अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। और यही सब मन में सोचते हुए ब्रेकफास्ट चुपचाप करने लगती है। और कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट ये सब उनका ख़त्म हो जाता है और ये लोग फिर चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। तभी अंदर जाके नव्या की मॉम कहती है कि क्या कर रहे थे आप बाहर? तो क्या किया मैंने? कि आपने उसके सामने क्या बोला कि ये सब क्या बकवास बात, तो उसको शक हो जाएगा। कहते तुम्हें क्या पड़ी हुई है ये सब, तुम क्यों उससे ये सब बातें कर रही थी? मुझे पता तो है ना कि वो उसकी शादी और अभिनव के साथ नहीं, आयरा के साथ हुई है, और ये सब थोड़े दिन की बात है, फिर सब सही कर देंगे हम।
तो ये सब अभी बात करने की क्या ज़रूरत थी। तभी उसकी मॉम कहती अगर ये ऐसा बात नहीं हम करते तो उसके मन में और भी शक पैदा होता कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इस घर में। और पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या होगा। आपकी जिद के चक्कर में उस लड़की को धोखे से शादी कर ली। आप अपने बिजनेस के चक्कर में उस लड़की को धोखे से यहाँ पे लाकर बैठाए हुए हैं। और पता नहीं ये आयरा भी पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। रात को डेट आती है और सुबह जल्दी चली जाती है। कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। तो उसके डैडी कहते कि ठीक है मैं उसे समझाता हूँ कि उससे बातें करे और मैं ऑफिस जा रहा हूँ तब तक तुम यहाँ संभालो और एक भी फ़ोटो आयरा और अभिनव के साथ वाली नहीं दिखनी चाहिए। आयरा की जितनी भी तस्वीर है इसका घर में वो सब निकाल के अलग हटा दो, नहीं तो नाव्या देख लेगी तो पता नहीं क्या होगा। तभी उसकी माँ कहती ठीक है निकलवा दूँगी। और ये कह के नाव्या की आयरा की माँ रूम से बाहर चली जाती है और उसके डैड भी पीछे पीछे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और थोड़ा समय को शिफ्ट करते हैं। उसके डैड ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस आते ही वह सबसे पहले आयरा के कैबिन में जाते हैं और कहते हैं कि आयरा मुझे तुमसे बातें करनी है। तो आयरा कहती जी डैड बोलिए क्या बातें करनी है। तो आयरा के डैड कहते हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चली जाती हो उसे बिना बताए बिना बात किए हुए। तो आयरा कहती डैड आपको पता है कि क्या चल रहा है फिर भी आप मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि देखो बेटा जो भी है संभालना तुम्हें ही है। अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई मिल नहीं रहा है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तभी आयरा कहते हैं तो डैड मैं क्या करूँ। आपने कहा शादी कर लो, मैंने एक लड़की से शादी कर ली लड़की होकर भी। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसके डैड कहते हैं कि जो तुम्हें करना होगा और ये हमारा ऑर्डर है, तुम अभी घर जाओ और अभी से उसके साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ी देर। तो आयरा कहती डैड मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और वो मेरी वाइफ क्या वो भी एक लड़की है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। बेचारी कितनी मासूम है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तो उसके डैड कहते तुम ये सब मत सोचो, तुम सिर्फ मैंने जो कहा है वो सब करो। तुम वापस घर जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे थोड़ी बातें करो। हो सकता है तो उसे शॉपिंग पे लेके जाओ, घुमाओ उसे शक मत होने दो कि तुम अभिनव नहीं हो। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो वो ठीक रहेगी, नहीं तो फिर अगर तुम ऐसा करती रहो ना उससे बातें नहीं करो तो उसे शक हो जाएगा और जो हमने इतनी बड़ी मेहनत की है चाल के लिए वो सब पे पानी फिर जाएगा। तो आयरा कहते हैं डैड मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जा रही। तो उसके डैड कहते जाना तो तुम्हें पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है और मैंने कहा अभी जाओ मतलब अभी जाओ। तो उसके डैड थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो आयरा भी मान जाती, कहते ओके कोई डैड लेकिन कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। तो आयरा के डैड कहते हैं कि तुम गड़बड़ होने मत देना, मुझे यकीन है कि तुम मुझे गड़बड़ नहीं होने दोगे। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ जानबूझ के किया तो समझ लेना मेरा गुस्सा कैसा है। तो आयरा कहती ठीक है डैड मैं जा रही हूँ और वो डरते हुए वहाँ से सर झुकाकर निकल जाती है। फिर थोड़ा समय को शिफ्ट करते हैं। आयरा अपने घर वापस आती है, अपने कार को पार्क करती है और कमरे में जाती है। पहले तो वो अपने कमरे में जाती है, फिर उसे याद आता है कि यार जाना तो वहाँ नव्या के पास है उसको। तो वो जल्दी से फिर अपने कमरे से निकल कर नव्या के कमरे में जाती है और डोर को नॉक करती है। तभी भी नव्या कहती कौन है आ जाइए। तो आयरा अंदर आती है तो नव्या कहती आप आ गए। तो कहते हैं हाँ वो ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था तो सुबह सुबह चला गया था, अब आ गया हूँ, अब कोई काम नहीं है। तो नव्या कहती ठीक है। तो नव्या पूछती आपने ब्रेकफास्ट किया। तो आयरा कहती है हाँ मैंने ऑफिस में कर लिया था ब्रेकफास्ट, तुमने किया। और ये सब आयरा थोड़ी सी डरते डरते कहती है ताकि नव्या को कुछ शक ना हो। तो
यही सब सोच रही होती है। तो फिर नव्या कहती ठीक है आप चेंज कर लीजिए। तो आयरा कहती हाँ जा रहा हूँ चेंज करने। और यह कहकर वह मतलब कवर्ड से कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है और फिर चेंज करके वापस आती है। वह एक टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी जिसमें वह काफ़ी ठीक ठाक लग रही थी, मतलब हैंडसम तो लग ही रही थी। तो तभी नव्या अपना फ़ोन चलाते चलाते अचानक उसकी नज़र निकलते हुए वॉशरूम से आयरा पर पड़ती है। तो वह थोड़ी देर देखती रहती है और फिर थोड़े ही समय में नज़रें को हटा लेती है और फिर उसे याद आता है अपने बेस्ट फ्रेंड काशवी की बात की उसने क्या कहा था। आज की स्टोरी बस यही था, इसके आगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।